हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का मूल कंसेप्ट टॉपिक का। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मोलारिटी कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मोलारिटी हम लोग देखते हैं कि मोलारिटी होता क्या है। तो मोलारिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलारिटी के की कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चे मोलारिटी के की कंसेप्ट को ही नहीं समझ पाते कि मोलारिटी होता क्या है, मोलारिटी आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो मोलारिटी के की कंसेप्ट को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोलारिटी आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है इसके बारे में जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मोलारिटी की डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो मोलारिटी होता क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। पर लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं मोलारिटी। तो यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज the number of moles of solute it is defined as the number of moles of solute present in 1 liter of solution। तो 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है ये आपको बताता है मोलारिटी। तो सिंपल अगर हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहें तो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा मोलारिटी का। क्लियर है। अब मोलारिटी के हम लोग की कंसेप्ट को समझते हैं कि मोलारिटी आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे सिंपल अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, 3 मोलर ऑफ HCl सोल्यूशन। ठीक है, कोई सोल्यूशन है HCl का सोल्यूशन है जिसकी मोलारिटी आपको गिवन है 3 मोलर। तो ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो ये कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि मोल्स ऑफ HCl कितने हैं। तो हमेशा ही मोलारिटी 1 लीटर के लिए डिफाइंड होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग 1 लीटर रख लें तो मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के इक्वल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हो जाएंगे, 3 मोल्स। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, हमेशा ही सोल्यूशन की वॉल्यूम हम लोग कितना लेके चलेंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको कितना गिवन है यहाँ पे, 1 लीटर। क्लियर। 1 लीटर या 1000 ml भी आप लिख सकते हैं, 1000 ml। क्लियर। तो अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो मोलारिटी आपको ये इन्फॉर्मेशन, 2 इन्फॉर्मेशन देता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं सोल्यूशन में और सोल्यूशन की वॉल्यूम क्या है। क्लियर है। तो आई होप कि समझ गए होंगे कि मोलारिटी होता क्या है। ठीक है, इसके और बहुत सारे फॉर्म्स हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे इस पर। तो एक चीज़ आप लोगों को समझ लेना है, कहीं अगर क्वेश्चन में आपको गिवन हो सेमी मोलर, डेसीमोलर, मिलीमोलर, सेंटीमोलर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बच्चे मोलारिटी जानते हैं फिर भी उनको क्वेश्चन उनसे नहीं हो पाता है, वो मोलारिटी के बारे में पता होते हुए भी वो नहीं क्वेश्चंस कर पाते क्योंकि उनको सेंटीमोलर, डेसीमोलर इस कंसेप्ट के बारे में पता ही नहीं है। तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग सेंटीमोलर, डेसीमोलर क्या होते हैं। तो हम लोग यहाँ बात करें सेमी मोलर। अगर कहीं क्वेश्चन में गिवन हो आपको सेमी मोलर, अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो सेमी मोलर का क्या मीनिंग है, यानी कि m/2 आपको मोलारिटी गिवन है। डेसीमोलर की बात करें, डेसीमोलर तो मोलारिटी आपको कितनी गिवन है, m/10। सेंटीमोलर अगर गिवन है तो मोलारिटी कितनी गिवन है, m/100। और मिलीमोलर आपको अगर गिवन है, मिलीमोलर तो मोलारिटी आपको गिवन है यहाँ पे m/1000। तो अगर कहीं क्वेश्चन में सेंटीमोलर, डेसीमोलर, मिलीमोलर, सेमीमोलर गिवन है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें मोलारिटी का नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन। मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन। क्लियर है।
तो मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है ये हम लोग समझते हैं कि मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है। तो इस पे देखेंगे आप जेई में नीट में कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन कंसेप्ट पे, ठीक है। डायरेक्ट मोलारिटी के फॉर्मूले पे क्वेश्चंस नहीं पूछता, इन सब कंसेप्ट पे आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो इसको आपको ध्यान देना है। तो मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन की अगर हम बात करें, कोई आपका सोल्यूशन है फर्स्ट और इस सोल्यूशन की कुछ मोलारिटी है m1 और इस सोल्यूशन का वॉल्यूम है v1। अब इस सॉल्यूशन को आपको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट हम लोग किसी भी सॉल्यूशन को कैसे डाइल्यूट करते हैं, वाटर मिला के, यानी कि हम लोग वाटर ऐड करेंगे, वाटर एडेड, क्लियर है। जैसे ही आप वाटर ऐड करेंगे तो मोलारिटी कुछ चेंज हो जाएगा आपका और वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा सॉल्यूशन का। मोलारिटी कुछ हो गया m2 और वॉल्यूम आपका कुछ हो गया v2, क्लियर है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कंजर्व है, आप देख रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ये आपका सॉल्यूशन फर्स्ट है, तो इसमें 100 ग्राम शुगर है, 1 लीटर वाटर है, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया कि 1 लीटर वाटर और ऐड कर दिया, तो वॉल्यूम कितना हो गया 2 लीटर। लेकिन शुगर का जो अमाउंट है 100 ग्राम जो है वो हमेशा 100 ग्राम ही रहेगा, चाहे आप वाटर कितना भी ऐड कर लें। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर जो है या वाटर का जो मास है वो क्या है, कंजर्व है, यानी कि मोल्स कंजर्व है सोल्यूट के। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन, ये इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। तो बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन एक चीज़ यहाँ पे कंजर्व है, मोल्स ऑफ सोल्यूट जो आपका वो चेंज नहीं हो रहा है, वो कंजर्व रह रहा है, क्लियर है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट की अगर हम बात करें, मोलारिटी आपको पता ही है, मोलारिटी होता क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्लियर है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। और बिफोर डाइल्यूशन अगर हम लोग बात करें तो मोलारिटी सॉल्यूशन की क्या है, m1 है, और वॉल्यूम क्या है v1। और आफ्टर डाइल्यूशन मोलारिटी क्या है m2 एंड वॉल्यूम क्या है v2। तो मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन के फॉर्म जो निकल के आएगा आपका m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं यहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट मोलारिटी के फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं पूछता है, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग, इस पर कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इस पर एक छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये मोलारिटी जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर है कि मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग, नोट कर लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोलारिटी का ही नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। तो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, क्लियर है। तो ये भी बहुत ही सिंपल, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, बहुत ईजी है ये भी। कोई दो सॉल्यूशन है आपका, कोई सॉल्यूशन फर्स्ट है जिसकी कुछ मोलारिटी है m1 एंड वॉल्यूम कुछ है v1, और सेकंड सॉल्यूशन है जिसकी कुछ मोलारिटी है m2 एंड वॉल्यूम है v2। तो ये दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं और इनकी मोलारिटी और वॉल्यूम दोनों ही डिफरेंट है, क्लियर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों ही सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, इन दोनों ही सॉल्यूशन को हम लोग मिक्स करके एक नेक्स्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं, रिजल्टेंट सॉल्यूशन, और इसकी कुछ मोलारिटी है m रिजल्टेंट, और वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो हो जाएगा v1 प्लस v2, क्लियर है। यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर मिक्सिंग, ये बिफोर मिक्सिंग, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मिक्सिंग। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मान लें हम लोग कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कुछ n1 है और इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कुछ n2 है, तो बिफोर
अगर हम लोग मिक्सिंग बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कितना हो जाएंगे N1 + N2, और आफ्टर मिक्सिंग भी कितने होंगे N1 + N2। क्लियर है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है। और मोलारिटी आपको पता है, मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर मिक्सिंग, ये किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मिक्सिंग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मिक्सिंग। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। बिफोर मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो कंजर्व ही रहेगा। और बिफोर मिक्सिंग अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की हम लोग बात करें तो सॉल्यूशन 1 के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, यानी कि M1V1 प्लस M2V2, और आफ्टर मिक्सिंग मोलारिटी क्या है आपका M रिजल्टेंट, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1 + V2। तो M रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 + V2। तो दिस इज द रिजल्टेंट मोलारिटी एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। क्लियर है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पे जेई में और नीट में, और बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको ध्यान देना है। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मोलारिटी के फॉर्मूले को याद किया और मोलारिटी, और उनको लगता है कि मोलारिटी खत्म हो गया, लेकिन मोलारिटी वहाँ खत्म नहीं होता है। मोलारिटी के बहुत सारे कंसेप्ट हैं, और ये जो सारे कंसेप्ट है वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिफिनेशन से ज़्यादा आपको इन फॉर्म्स को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी पूछता है आपसे जेई नीट में तो क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा। क्लियर है, तो ये आपको मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन, या मोलारिटी के जो भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बच्चे यही ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है नेक्स्ट बार से जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग पे, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन पे, तो आई होप कि आप करके आएंगे। ठीक है, तो इसे साफ करें। नेक्स्ट हम लोग मोलारिटी का नेक्स्ट फॉर्म देख रहे हैं, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन मास परसेंट यानी वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन। तो मास परसेंट या वेट बाय वेट परसेंट अगर आपको गिवन है तो हम लोग मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे उसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है, तो देखो यहाँ पे, तो मास परसेंट आपको गिवन है, कुछ मास परसेंट गिवन है, या मास परसेंट को मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि डब्ल्यू वेट बाय वेट परसेंट भी हम लोग लिखते हैं, वो कुछ गिवन है आपको x, एंड मोलारिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है d ग्राम पर ml। क्लियर है, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कुछ गिवन है m सोल्यूट, m सोल्यूट। क्लियर है, अब मोलारिटी का जो फॉर्म होता है, अगर आपको मास परसेंट गिवन हो, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन हो, तो मोलारिटी का डायरेक्ट फॉर्म होता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो मोलारिटी जो होता है आपका 10 dx बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये डायरेक्ट फॉर्म होता है, ये डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे, यहाँ से आपको मोलारिटी मिल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर्म आता कहाँ से है। क्लियर है, तो इस फॉर्म को हम लोग देख रहे हैं कि फॉर्म आता कहाँ से। तो देखो यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें मोलारिटी की, तो मोलारिटी आपका होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर
क्लियर है। अगर हम लोग सॉल्यूशन के वॉल्यूम के सॉल्यूशन के वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है पता है आपको, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी। और तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको गिवन है मास परसेंट, आपको गिवन है यहाँ पे, और मास परसेंट आपको गिवन है कितना, x ग्राम। क्लियर है। तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि हमेशा ये मास परसेंट की बात हम लोग कहाँ करते हैं, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, यानी कि सैंपल का जो मास हम लोग लेके चलते हैं हमेशा कितना लेके चलते हैं, 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा आपका 100 ग्राम। और डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी गिवन है आपको, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है आपका वो है d ग्राम पर ml। क्लियर है। तो अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और मास ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना गिवन है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो आपको है वो है 100 ग्राम, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 10 ग्राम पर ml। तो ये तो आपका ग्राम से ग्राम जो है कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा डेंसिटी जो आपका d ग्राम पर ml। तो ये ग्राम से ग्राम आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आपका मिल जाएगा 100 बाई d ml, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया 100 बाई d ml। और मोलारिटी आपका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है, यानी मास परसेंट आपको x गिवन है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, मास परसेंट गिवन है, तो सिंपली मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा x। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्यूट कितना है x, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हम ले लेंगे m सॉल्यूट, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 बाई d। तो इसको अगर हम लोग ml में चेंज करना, ये लीटर में चेंज करना चाहें तो लीटर में कितना हो जाएगा, लीटर में आपका हो जाएगा 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1000 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा, इसको लीटर में हम लोग चेंज कर लें तो 1000 d, ये कैंसिल हो जाएगा, 1000 से अगर डिवाइड कर दें हम लोग तो ये ऊपर आ जाएगा, तो 1 बाई ये आ जाएगा आपका 10d। क्लियर है। तो ये आपको मिल गया 1 बाई 10d लीटर, तो ये आ जाएगा आपका 1 बाई 10d, तो ये जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 10d इंटू एक्स डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से आपको मोलारिटी मिल जाएगा। तो जब भी मास परसेंट और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन हो तो यहाँ से हम लोग मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं dx बाई मोलर मास ऑफ